सूरत अंजाल पार्ट 2 मर्दाना टाइमिंग सारी रात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। नाज़रीन, दुनिया का सबसे पहला और ख़ूबसूरत रिश्ता मियाँ बीवी का है। जिनसी मिलाप इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है और जिनसी मिलाप और लुत्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ इसी सूरत में हासिल हो सकता है जब तरफ़ैन सेहतमंद और पुरसकून हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मर्द अपनी शरीकी हयात को मुतमिन नहीं कर सकता, जो अज़वाजी ज़िंदगी की खुशियों में रुकावट का बायस बनता है। मर्द का औरत को मुतमिन ना कर सकना ये एक जिनसी बीमारी की वजह से है, जिसको सूरत अंजाल कहा जाता है। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम भी इसी बीमारी के बारे में है। अक्सर शादियाँ नाकाम हो जाती हैं, इनमें भी सूरत अंजाल का ज़्यादा अमल दखल होता है। इसी सिलसिले में आज मैं इस मर्ज़ की मुकम्मल मालूमात नाज़रीन से शेयर करूँगा। सूरत अंजाल की वजूहात, अलामात और इसका इलाज, इसके अलावा और बहुत सी बातें जो इस बीमारी से मुतल्लक ज़रूरी हैं, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा ताकि वो शादीशुदा अफराद जो इस मर्ज़ में मुब्तला है, इस मर्ज़ से छुटकारा पाकर अज़वाजी ज़िंदगी की खुशियों को कायम रख सकें। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, मौजूदा दौर में देखा गया है कि जिनसी अमराज बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं और इस कदर तेज़ी से ये जिनसी अमराज फैल रहे हैं कि इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। मर्द व ख़वातीन हर कोई किसी न किसी किस्म की जिनसी अमराज में मुब्तला है। सूरत अंजाल भी इन्हीं जिनसी अमराज में से एक है। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग, ख़ास तौर पर शादीशुदा मर्द हज़रात, इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। नाज़रीन, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि सूरत अंजाल क्या है। सूरत अंजाल से मुराद मर्द का औरत से मुबाशर के वक्त बहुत जल्द फारग हो जाना। इस मर्ज़ में या तो दुखूल से कबल ही मर्द का मादा मनमिया खारिज होकर जमा से फारग हो जाता है या दुखूल के फौरन बाद ही अंजाल हो जाता है, जिससे मर्द और औरत दोनों पर बुरे असरात मरतब होते हैं। एक तरफ तो मर्द शर्मिंदगी महसूस करता है और दूसरी तरफ औरत को मुकम्मल जिनसी तस्कीन नहीं हो पाती और इसी अदम जिनसी तस्कीन की बिना पर औरत ज़हनी तनाव, चिड़चिड़ेपन और बदमजाजी का शिकार हो जाती है। अब मैं सूरत अंजाल के असबाब, वजूहात के बारे में बताता हूँ। बचपन की गलतकारियाँ, मुजजनी यानी हैंड प्रैक्टिस की आदत, कसरत जमा, कम वक्त में जल्दी मुबाशर करने की कोशिश, जिनसी मखालफ, मरगूब हो जाना, कब्ज़, मरगर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, जिस्मानी तौर पर लागत या कमज़ोर होना, ख्वाहिश फिल्में देखना, ख्वाहिश रसाले या स्टोरी पढ़ना, क़ुव्वत-ए-बा का कमज़ोर होना, मर्द का जल्द बूढ़ा हो जाना, खाना खाने के फ़ौरन बाद इंटरकोर्स करना, ज़हन पर हर वक्त जिनसी ख्यालात की बरमाद रहना, जिनसी मखालफ का अयाश और सेक्सी हो जाना या हद से ज़्यादा गर्बाइश हो जाना, ख्वाहिश औरतों से मेल मिलाप रखना शामिल है। नाज़रीन, अब आते हैं इलाज की तरफ, ताकि नौजवान इस मूज़ी मार से निजात पाकर अज़वाजी ज़िंदगी की खुशियों को बहाल कर सकें। तमाम जिनसी अमराज बशमूल सूरत अंजाल के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तीखे इलाज ही है। सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तीखे इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अदवार मुख्तलिफ नाइल डॉक्टर्स हुक्मा आज़ाद के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में मर्ज़ फिर दोबारा अपनी असली हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेयारी अदवार के इस्तेमाल से लोग मज़ीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख़वातीन हज़रात अपने तमाम जिनसी और पेचीदा और पेचीदा अमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीक़े इलाज पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। नाज़रीन, हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज़ के असल असबाब को मद्देनज़र रखते हुए कदीम व जदीद तिब्बी तहक़ीक़ के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद सूरत अंजाल का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दहाने पर सूरत अंजाल का इलाज मुकम्मल तशख़ीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज़ मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दहाने का सूरत अंजाल के लिए इलाज, जिसकी खास बात यह है कि यह मर्ज़ का सिर्फ चंद दिनों में मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दहाने के एक दफ़ा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास सूरत अंजाल के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद इन नौजवानों की होती है जो हर तरह के इलाज करवा कर भी और तरह तरह के दवा इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा मरीज़ आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीक़े इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप भी सूरत अंजाल जैसे जिनसी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो देर ना करें, बल्कि अभी अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दहाने पर तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के
इस मूजी मार से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। हमारे इलाज से न सिर्फ सूरत अंदाल का खात्मा हो जाता है, बल्कि ये इसकी वजह से पैदा होने वाली जिनसी व जिस्मानी कमजोरी के लिए भी इंतहाई मुफीद और मौसर है। नाज़रीन, इसके साथ ही आपको सूरत अंदाल के मरीज के लिए खुराक बताता चलूँ और कौन कौन सी ग़िज़ाओं से मरीज परहेज करे ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जैसा कि आप जानते हैं, ग़िज़ा और परहेज अज़ाला मर्ज़ में बहुत मामूल होते हैं। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल, कॉफ़ी, शराब, तंबाकू और सिगरेट वगैरह से परहेज करें। इसके अलावा तेल, तुर्शी वगैरह से या ज़्यादा तेज़ मसालों से परहेज करें। सूरत अंदाल के मरीज ग़िज़ा में बकरे का गोश्त, मछली, कद्दू, टिंडे, खुरफा, कसाक, पालक, मूली, गाजर, शलजम यानी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। छोटा गोश्त रेगुलर इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं एहतियाती तदाबीर की। सूरत अंदाल से बचने के लिए एहतियात लाजम है। गंदे ख्यालात, मुजजनी, गंदी फिल्में देखना बिल्कुल तर्क कर दें। बाजारी अद्वियात के बजाय अपनी खुराक पर तवज्जो दें। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल करें। नाज़रीन, उम्मीद है आज का हमारा प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको आसानी से मिल सके। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।